गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, जो आपका 11th का बेस होगा और 10th क्लास के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और नंबर्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन नंबर्स किसे कहते हैं। आज हम लोग टोटल हमारी क्लासेस केवल नंबर सिस्टम पर ही रहेगी और जितने भी नंबर हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसे किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इन सभी बातों को सर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग ओनली फॉर हमारी नंबर सिस्टम्स के आसपास ही जुड़ी रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या पद्धति। अब देखिए नंबर्स कितने प्रकार की होती है। नंबर्स के दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास नंबर से कितने टाइप्स हैं? दो प्रकार की हैं। एक रियल नंबर और एक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स के बारे में टोटल चर्चा करेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अपलोड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग समझते हैं। आइए, और रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं इसके अंतर्गत, रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं सर। चलिए, पहला नंबर आपके पास आती है नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं सर इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है? एक से स्टार्टिंग होती है। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है, देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ है INFINITY, इन्फिनिटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर को कैसे सूचित करते हैं? n से। अर्थात नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। किसी भी संख्या का समझिए काउंटिंग करते हैं हम लोग, तो 0 से तो काउंटिंग करेंगे नहीं। हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। तो 1 से जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपको आती है बाबू होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में यदि आप 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। वैसे नंबर्स जिसमें नेचुरल नंबर के सारे नंबर हों और उसमें 0 इंक्लूड हो जाए। इंक्लूड का मतलब होता है उसको शामिल कर लेना। तो हम लोग नेचुरल नंबर के कलेक्शन में, संग्रह में यदि हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 0 से। यदि आपसे कोई कहे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए कौन सा होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बाबू इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स को बाबू थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग I से या Z से डिनोट करेंगे। I या Z से। इसके दो सिंबल हैं, I और Z। जहां भी हम I और Z लिखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। तो इंटीजर्स देखिए कहां से होती है कि धनात्मक और ऋणात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है और उसी प्राकृतिक संख्या के साइन में चेंजिंग कर दें। यानी कि सब प्लस था, इधर क्या हो जाए? सब माइनस हो जाए और बीच में क्या रहेगा? 0। तो इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स इसमें देखिएगा -1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? तो I माइनस से या Z माइनस से, इसको समझिएगा। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए प्लस वाली जो संख्या है उसको हम लोग I प्लस या Z प्लस लिखेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि -1 से लेकर माइनस अनंत तक की संख्याओं को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन जीरो को क्या बोलते हैं? तो जीरो को सर हम लोग ना इसको धनात्मक कहेंगे और ना ही आपको ऋणात्मक कहेंगे। जीरो जो होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, यानी कि नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब होता है जो पूर्णांक संख्या में जीरो जो आती है वो आपको नाइदर नेगेटिव होता है और नॉर पॉजिटिव होते हैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे एक सिंबल आपको थोड़ी सी याद करने का एक क्लू बताया गया है कि E, N और P, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? तो नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। N क्या होते हैं? तो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन, ना उस पे धनात्मक चार्ज होता है और न ही उस पे ऋणात्मक चार्ज होता है। तो इस प्रकार आपको इंटीजर्स में भी इन 3 प्रकार के आपके पास इंटीजर्स मिलेंगे। एक मिलेगा नेगेटिव इंटीजर्स, एक मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और तीसरा जो टाइप्स आपके पास जीरो है वह नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होगा। अब हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर की। थोड़ी सी ध्यान दें, रेशनल नंबर का मतलब होता है सर परिमेय संख्या। अब बातें हैं हम लोग चर्चा करते हैं सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे हम लोग? तो परिमेय संख्या में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसे नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं? p/q फॉर्म। फॉर्म का अर्थ होता है सर रूप, यानी कि वैसे नंबर जो बटा के रूप में दिखाई देते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आइए रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यह एग्जाम्पल समझना 10th क्लास की सबसे बेस से आपके पास नंबर्स मिलेगा, जिसको रेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों नंबर्स मिलकर क्या बनते हैं? आपको वास्तविक संख्या बनते हैं। तो इन दोनों नंबर्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो आइए, रेशनल नंबर्स बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से। यानी कि देखिए 5/2 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। बटा के रूप में जितने नंबर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 5 है तो बोलेंगे सर आप 5 तो बटा में तो है नहीं, लेकिन नीचे कितना छिपा रहता है आपके पास? 1 छिपा हमेशा रहता है, इसलिए 5/1 हमेशा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। एक बात बहुत कन्फ्यूजन की रहती है, 22/7 क्या होता है? तो 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। 3.14 जो भी है ये भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी कि डेसिमल में जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाता है। नेगेटिव में भी कोई नंबर्स अगर आते हैं, जैसे -5 हो गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे 1 छिपा रहता है। जीरो भी बाबू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को आप कितना लिख सकते हैं? 0/1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे तो ऑलरेडी 1 छिपा हुआ है। तो वैसे नंबर्स जिसके नीचे अगर 1 छिपे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिएगा √4 परिमेय संख्या कैसे होगा? तो आप तो जानते थे कि रूट में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब परिमेय संख्या होता नहीं है, लेकिन सर होते हैं वैसे नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकल जाए। इसका मतलब होता है 4 का यदि वर्गमूल आप निकाल लेते हैं, वर्गमूल का समझते होंगे, 4 का जैसे आपने 4 को फैक्टर किया, 4 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, इसमें तो 2 एक ठो पेयर निकल जाएगा बाहर, इसलिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1.32 का पावर 2 का जो रेकरिंग डाला गया, 2 का पावर क्या लिखा हुआ है? रेकरिंग। इसको बोलते हैं इसको रेकरिंग बोलते हैं, और 1.32 का पावर रेकरिंग डाला गया है, इसको ध्यान रखना है। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि 2 जो है ना वह रिपीटेशंस कर रहा है। रिपीटेशंस का मतलब होता है सर दोहरा रहा है। इसका मतलब होता है नंबर के बारे में अगर हम लोग समझें तो 1.322222 डॉट इन्फिनिटी टर्म्स है। अब कितना टर्म्स तक जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अगर ऐसे टर्म्स अगर आपको मिलते हैं कि कुछ डेसिमल के बाद ऐसे डिजिट जो हमेशा रिपीटेड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शांत और अशांत। आपने नाम सुना होगा।
9th क्लास में, तो इसी को शांत बोलते हैं। तो सर ये देखिए शांत है, तो शांत हो या रेकरिंग अगर आ जाता है तो क्या कहलाएगा, वह रेशनल नंबर कहलाएगा। इसको देखिएगा, इसमें भी 1.21212121 चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 21 जो है ना वह रिपीटेशंस कर रहा है। तो रिपीटेशंस करने का अर्थ क्या हुआ कि इसको हम लोग बार लगा सकते हैं, रिकरिंग डाल सकते हैं। रिकरिंग का हिंदी अर्थ बार होता है। तो 1.21 का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। रीजंस क्या है कि 21212121 बार बार रिपीटेशंस कर रहा है, इसलिए सर क्या हो जाएगा, यह आपको रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी समझ लें। वैसी संख्या जिसको हम लोग देखिए क्यूसी से डिनोट करते हैं। क्यूसी मतलब होता है सी फॉर होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, पूरक। पूरक लिखा हुआ है। तो देखिए आपको अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो रियल नंबर में से यदि परिमेय संख्या को घटा लेते हैं, घटाना मतलब हटा लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर मिलता है। इरेशनल नंबर, रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर है और क्यू फॉर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, रियल नंबर में से यदि रेशनल नंबर को हटा लेंगे, वास्तविक संख्या में से यदि परिमेय संख्या को हटा लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की थोड़ा सा एक सर एग्जाम्पल आप लीजिए। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रही है, हमने लिखा है पाई या पाई बाई 2 भी कहा जाए, ऑलरेडी पर अपरिमेय होगा। पाई, पाई बाई 2, चाहे 2 पाई। इसमें देखिएगा √2 हो सकता है। √2 अपरिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। या बाबू आप यहाँ देखिएगा 1.01, फिर 001, फिर 0001। इसका मतलब क्या होगा कि यह समान तरीका से नहीं बढ़ रहा। इसमें एक ठो 01 था, फिर यहाँ पे 001 हो गया, फिर यहाँ पे 0001 हो गया, फिर आगे 4 को 0 तब 1 होगा। तो इस तरह का अगर अनबैलेंस का मतलब होता है कि अगर समान तरीका से रिपीटेशंस नहीं हो पा रही है, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर का अर्थ समझ रहे होंगे, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम लोग बात करेंगे बाबू रियल नंबर की। रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसे इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, यानी कि वैसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन को, कलेक्शन समझते होंगे, संग्रह, जैसी चीज का इकट्ठा करना। तो रेशनल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी आए और अपरिमेय संख्या भी आए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप देखिए जितने भी आपने नंबर पढ़ा था, ये भी नेचुरल नंबर भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में हो जाएंगे, लेकिन सारे आपको रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। अब देखिए होल नंबर, सारे होल नंबर जो है ना ये रियल नंबर में आ जाएगा। सारे जो इंटीजर्स है वो सभी किस में आ जाएंगे, रियल नंबर में आ। सब रियल नंबर के बाबू पार्ट हैं। यह सब जितने भी नंबर्स आपने पढ़ा है ये सब रियल नंबर्स के क्या कहलाएंगे, पार्ट कहलाएंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ दूसरे टाइप्स के नंबर्स में। अब हम लोग आते हैं इवन नंबर में। देखिए थोड़ा सा इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर का अर्थ होता है बाबू, क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या, इसको समझना है, सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप जनरली आज तक आपने सुना होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, डिविजल हो जाए। डिविजल का मतलब होता है बाबू पूरी पूरी कट जाए, उसका रिमाइंडर जो है ना वो 0 आ जाए। तो ऐसी संख्या जिसकी आपकी 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर शेषफल 0 अगर आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई है और वह संख्या सम संख्या कहलाता है। लेकिन आज आपको एक अच्छी सी नोटेशंस दिया जाएगा कि यदि आप देख कर पहचान सकते हैं क्या ये संख्या 2 से कट सकता है या 2 से नहीं कट सकता है।
तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका वंस डिजिट बोलेंगे या यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट, वंस डिजिट क्या क्या हो जाए बाबू? तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए और 8 हो जाए। वैसी संख्या जिसकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं, अर्थात इवन नंबर्स कहते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है बाबू 17,670 लिखा हुआ है। लास्ट वंस डिजिट कैसे काउंटिंग करते हैं? आप इधर से काउंटिंग करते हैं, अर्थात राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो बाबू देखिए वंस पे क्या आया हुआ है? यहाँ पे 0 आ गया है। तो देखिए 0 इसमें शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल इसमें 0 है। तो 0 जब इसमें शामिल होगा ना तो सर ये इवन नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 है तो 5, 6, 7, 8, 7 हो गया, यानी 78,765 है। तो यहाँ पे वंस डिजिट कितना है आपके पास? 5 है। इसलिए बाबू यह जो 5 आया हुआ है ना, यह आपका सम संख्या नहीं कहलाएगा। रीजन क्या है कि सम संख्या होने के लिए उसकी वंस डिजिट पे क्या क्या होना जरूरी है? 0, 2, 4, 6 और 8 होना, इतना आपको होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इसमें तो 5 आया हुआ है, इसलिए सम संख्या नहीं होगा। अब आप समझ सकते होंगे। देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए क्या ये सम संख्या है कि नहीं है। देखिए लास्ट में क्या हो गया? 6 आ गया, सम संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को ना? तो इसको थोड़ा सा समझ लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आते हैं बाबू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। इसको वंस या यूनिट डिजिट पर क्या क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। यानी कि वैसी संख्या जिसका वंस डिजिट पे 1, 3, 5, 7, 9 हो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 6 है। तो 6 जब भी रहेगा, यह आपका 6 जब रहेगा तो इसमें 6 तो है नहीं, इसलिए यह विषम संख्या नहीं होगा। ये आपके पास 1 है। देखिए लास्ट में वंस डिजिट पे कितना आ गया है? 1, इसलिए क्या हो जाएगा? यह आपके पास यह इसको बोलेंगे ऑड नंबर हो जाएगा। रीजंस क्या है? यहाँ पे कितना छिपा हुआ है? 1, वंस डिजिट पे 1 आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह विषम संख्या। एक एग्जांपल और सिखाते हैं आपको। बताइए कि क्या ये संख्या ऑड है कि विषम? ऑड है या इवन है? तो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट कितना है? 9 है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है ना? चलिए बाबू, उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो वैसे नंबर्स जिसके एग्जैक्ट का मतलब होता है फिक्स टू फैक्टर हो। फैक्टर का अर्थ होता है बाबू गुणनखंड। क्या होता है सर? गुणनखंड। गुणनखंड। देखिए वैसे नंबर्स जिसके एग्जैक्ट 2 ठो गुणनखंड हो, एग्जैक्ट है मतलब कि 2 ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर देखिए, दो आपके पास है, 2 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है? 2 का फैक्टर मतलब होने का अर्थ क्या होगा कि 2 किस किस नंबर से कटेगा? या तो 1 से कटेगा, या तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, इन दोनों नंबर। इसके अलावा इसका मतलब होता है कि अगर 2 का एग्जैक्ट फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। 3 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? तो यहाँ पे 1 होगा, 3 हो जाएगा। 4 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 4 के 3 ठो फैक्टर हो जाएगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। मतलब 4 कौन कौन नंबर से कटता है उसी को फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3। इसलिए बाबू यह प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन ये बिल्कुल दोनों क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। रीजंस क्या है? क्योंकि इसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर हैं? 2 ठो फैक्टर हैं। अब बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए सर प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से? तो 1 तो होगा नहीं, 1 क्योंकि 1 के एक ही फैक्टर 1 होगा। 2 हो सकता है। रीजन क्या है कि 2 के 2 ठो फैक्टर होंगे, 3 के 2 ठो फैक्टर होंगे, 5 के 2 ठो फैक्टर होंगे, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17, 19, 23, 29, 31 और 37 और भी हो सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं। वैसे नंबर्स जिसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर्स हों? 2 ठो फैक्टर हों। कम को प्राइम नंबर समझिए किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सर वैसे नंबर्स जिसका एचसीएफ कितना हो जाए? 1 हो जाए। कितने हो जाए आपके पास? 1। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे 2 ठो नंबर
इसमें यह जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है, या आपके पास ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 और 5, देखिए इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों में क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा, 1। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो 2 और 5 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, 2 का आप गुणनखंड करते होंगे, 2 गुणे 1 हो जाता है, 5 का करते होंगे 5 गुणे 1, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितने होते थे, 1। तो वैसे दो ठो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 और 3 हो जाएगा, क्या 2 4 हो सकता है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 2 4 देखिए आपको को प्राइम नंबर होते हैं कि नहीं हो सकते हैं, 2 और 4। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 गुने 1 हो गया। 4 का एचसीएफ निकालेंगे, 4 का गुणनखंड करिए सबसे पहले, तो 2 गुने कितने हो जाएगा, 1। इसमें एचसीएफ निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन मिलता हो, तो यहाँ पे 2 मिला, फिर इसमें 1 मिल गया, इसका मतलब हो गया 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 2। तो जब भी 2 आपके पास हो गया, इसका मतलब हुआ कि प्राइम नंबर नहीं होगा। हमको क्या चाहिए कि वैसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, यानी कि दोनों का इसको बोल सकते हैं दोनों का कॉमन जो फैक्टर है वह कितना होना चाहिए, 1 हो। कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब आते हैं बाबू हम लोग ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर का अर्थ होता है जुड़वा आभास संख्या। इसमें ध्यान रखना है, जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो इसमें दोनों प्राइम नंबर होना मस्ट है, और दोनों नंबर के बीच का एक ठो नंबर जरूर छूटा हुआ रहना चाहिए, मतलब एक नंबर का गैपिंग हो। जैसे आपके पास देखिए 2 3 दोनों प्राइम नंबर था, लेकिन बीच में तो कितना का गैपिंग है, एक भी का गैपिंग नहीं है, क्योंकि एक भी नंबर नहीं छूटा हुआ है, इसलिए यह ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। इसमें देखिए 3 और 5 में आपको देखिए 3 और 5 में बीच का एक नंबर छूटा हुआ है ना, 4, तो एक ही नंबर का गैपिंग है। वैसे नंबर्स जिसका गैपिंग कितना हो, 1 हो, और दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर में दोनों प्राइम हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें बाबू दोनों मस्ट रूप से दोनों प्राइम होना चाहिए। तो इसमें दोनों के बीच का देखिए, दोनों का बीच का एक नंबर का गैपिंग है, 3 और 5 के बीच का गैपिंग क्या है, एक नंबर, 4 जो छूटा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये ट्विन प्राइम। 5 7 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद 3 7 हो सकता है कि नहीं है, आप देखिए 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन बीच का गैपिंग कौन कौन से है, 4 भी है, 5 भी है, 6, तो 3 ठो नंबर आ गया ना, इसलिए आपके पास ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब समझ में आ रही होगी, यानी कि वैसे दो ठो प्राइम नंबर जिसके बीच का मात्र एक गैपिंग हो, जैसे 11 13, बीच में क्या छूटा हुआ है, 12 छूटा हुआ है, बिल्कुल यह ट्विन प्राइम नंबर होगा। 17 19 हो सकता है, 29 31 हो सकता है, समझ रहे बातों को ना। 31 के बाद बताइए, तो इसमें बाबू 39 41 नहीं हो सकता, 41 और 43 हो सकते हैं। रीजंस क्या है कि दोनों प्राइम नंबर है, 41 और 43, बीच में क्या छिपा हुआ है, 42 छिपा हुआ है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स भी कहलाएगा और ट्विन प्राइम नंबर भी कहलाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आ जाएगी ना। एक बात और भी आपको बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास को प्राइम जो नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर को सबको प्राइम नंबर कहलाएगा, कही जा सकती है, क्योंकि रीजन से इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। लेकिन सारे आपके ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम में हो सकता है, लेकिन को प्राइम जो नंबर्स हैं वो ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बाबू हम लोग कंपोजिट नंबर में, COMPOSITI कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर का मतलब होता है कम से कम वो 3 वो संख्या से कटे। जैसे 1 तो एक संख्या से कट रहा था, 2 किसे किसे कट रहा था, 1 2 से, 3 किसे कट रहा था, 1 3 से, और बाबू 4 देखिए किसे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 ठो, यानी कि शुरू से पहला जो आपको कौन सा नंबर होगा जो कंपोजिट होगा, भाज्य संख्या होगा, वो 4 होगा। रीजंस क्या है कि 4 के पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, उसके 3 को फैक्टर नहीं है, समझ रहे हैं बात होगा ना। तो एटलीस्ट कम से कम 3 गो हो, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जैसे 10 आपको कम प्राइम नंबर का आएगा, क्योंकि रीजंस बताइए, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 4 हो गया चलेगा।
कम से कम 3 गो, 3 से ज़्यादा रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वैसे नंबर्स बाबू हम लोग कंपोजिट भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसके कम से कम कितने फैक्टर हो, 3 गो। तो पहला पहला नंबर कौन सा स्टार्टिंग होगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 भी हो सकता है, क्योंकि आप बोलेंगे विषम संख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए तो 3 तो फुलफिल कर दिए रहा है रूल को। या 9 के बाद 10 भी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर है, जो भी आपके पास प्राइम नहीं होंगे वो सब क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, 1 को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटा कम भाज्य संख्या कौन कहलाता है, 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या कहलाता है, 2। आपसे कहा जाए सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर तो कितना हो जाएगा, 3। इसमें कहा जाएगा इवन प्राइम नंबर बताइए। इवन प्राइम नंबर का अर्थ होता है सम अभाज्य संख्या, तो केवल 2 होगा। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है ना सर कि जो अभाज्य है, ये ध्यान जरूर रखना है। तो इन सभी नंबर्स के बारे में आपने 12 प्रकार के नंबर्स के बारे में आपने चर्चा किया और आपने इसको साथ दिए, समझने का प्रयास किए। ये हमारे मैथ का सबसे बेसिक कंसेप्ट है सर। इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा अडेप्ट करेंगे और इस पे अब हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे। इसके बाद एक नया नंबर जो होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, और इसके बाद चालू करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हम लोग इस वीडियो को बस इतना ही, आज की कंसेप्ट हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको 1-2 बार बिल्कुल रिविजन्स कर लें बढ़िया तरह से, बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद चलेंगे हम लोग फिर। तब तक के लिए थैंक्स। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।